पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर वो कहने लगा, भगवान नु कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं। साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूं और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूं कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूँ कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिर चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिर चढ़ा है। और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते साध मिलने साढ़े साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति। इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने, यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल होगी है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य वह पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीते में दास ने पता है। अब मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने में तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, यो और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जब दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे, भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने, ज्ञान इनको है नहीं, और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे। और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से एक झूठी बात ने 100 आदमियां तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमियां लाखों से सुन रखी यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा, वो तो नकली था, ये असली है, फिर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबोया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दरमैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, और कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कुत्ता खरबा ने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी, और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक रहन का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा? आगे इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये ज्ञान के टोटे में हमने यो काम सेलेक्ट कर दिया जो कतिकरण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है, और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहाँ भी सुख होगा और सतलोक जाओगे। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए। जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है, और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़प जाता है कि पीछा छूटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं, और तड़प भी पैदा हो जाती है, और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ? क्या लाभ हुआ? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपका फलानी बीमारी है, और आपको चिंता बनी, भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं, है तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, तो के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है, और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बिच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करा, तब खोज न पाया राई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे।
यहाँ की तू महिमा प्राप्त करना चाहता है, कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की, और एक नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से, उस साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्यात्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली। उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया। शंकर भगवान की उसने डट कर साधना की, यहां से काट कर शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा कर्म करोगे वह उतना ये दे देते हैं। वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखे इनके पिता ने, काल ने। वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा कर लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की, फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। क्या बताते हैं परमात्मा कि यहाँ के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर की, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए, और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा उसके वचन से। वो चाहे तो पृथ्वी को यहाँ का यहाँ रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहाँ कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोंपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे चलकर, छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान लें, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था। सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था, क्योंकि भगवान की महिमा घनी हो गई थी कबीर साहब की। तो उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये 2 बालक, बेटा और बेटी रूप में 2 माता पिता जो उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता, और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बनकर बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहां से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तो काम। अब राजाओं ने राज त्यागा, किस लिए त्यागा? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। हम माया मांगते हैं, और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा। तो आप भगवान ही चाहो, और ये माया तो आपको देगा ही देगा, आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रसंग चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए हैं। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे, और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया।
अपनात्मा ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा ही नहीं था, अब दया करी जाता है। इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है, और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने, क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता, अस्त होता, उदय होता, अस्त होता, ये अंत तो है नहीं इसका। अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो मुझे कुछ समय और दे दो, कि खबरदार तुझे हम गिन लग रहे, तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार दे, एक सांस भी दिया था, आज्ञा धर लेंगे, उठा लेंगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहां जी डले डोका आ गया? वहां जाकर आंख खुल जाती है जीव की, कहां जी कति डले डोका आया। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया, और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं, यहां पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का, और फिर गधापति बनेगा जब बेरा बटेगा तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी, ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके ये दुख भोगना पड़ा, और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफी जन्मों से साधना करते आ रहे थे, और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया अपने मनुष्य जीवन में, उसको पिछली झलक ये दिखाई दी, तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 हमारे डंडे पे कमर पे कर दिया, चलता जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था, और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं, जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया, पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की, मेरे ऊपर पैर रखे मेरी पुली बना दी और पार हो जा। तो ऐसे में काफी समय तक हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ। तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे वो 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे, और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहां से पहुंच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़ो हो। कौन सा पेंडा, कौन सा पंथ, कौन सा वे ऑफ वर्शिप पकड़ो, कौन सा मार्ग पकड़ें? जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राणापान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोलकर, चौथे अध्याय के 32वें श्लोकों का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ से बेमतलब की आंख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहती इस द्रव्य में यज्ञ से धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आके अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, वो कंप्लीट कोर्स। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताती है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आंख दे, और कोढ़ीन को काया, निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आंख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बनाकर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार वश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है, वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके। तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जब सुख है उसके प्रारब्ध में, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा है आंखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा है कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग करता और साथ फड़ा करता वो। लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले ये औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहले आविष्कार करके धर रखी थी। ये हमारा हाथ ही लगी है दास के इस पृथ्वी पे, किस ब्रह्मांड में,
अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे। तो ऐसे मोक्ष होगा। यो जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहां केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहे। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहां देंगे, जो और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, त्रिकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है सार नाम की, वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार के यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आके। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सभा कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे ऊपर हवा में एक बना देते हैं मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहां पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं, जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस में खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से, और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी ओहो संत देखे पर इससे नीचे नीचे, एक ऐसे ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब उस शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षावश हो गया, ईर्षावश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं, और राजा के हृदय से युग गिरे और इसको भगाओ यहां से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटे ली डटे, बड़ा चिंतित हो गया, और उनको छोड़ दे कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाड़ा फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो के ऊपर जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई
कि मैं इसको ये कहूंगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भी ना धो के सुबह खाना बना के यहां से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुंह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसके तो तकलीफ है। पूछी क्या बात है शेख जी, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानू इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई नो कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाहते एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यू कह देगा उनको कि भाई परमात्मा जी। पर उसके भाग में यह बात ठीक हो ना, कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया काटे, और मान बढ़ाई ईर्षा, और दुर्लभ तजना ये, और ये तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहां भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, ये नाश करेगा मेरा जाते ही। ये कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। तो कबीर साहब बोले मैं चला जाता हूं। अगर नहीं आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं। इस नालायक के साथ तो 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया तेरी समस्या का हल करूं, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपका साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से न मान ले, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ का नाम ही लेने से, वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा लिया। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहां से लाऊं मुर्दा मैं, कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा हम दिल्ली पहुंचे, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी यू मन नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आएगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहां तक तो राजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक पता था उसको ये जीवन नहीं का, क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो, अरे का धन्य कम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है, और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खड़का दे, वो फिर भी ट्या ट्या कर मारा भाई। तो मारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दल दृढ़ होता नहीं, तो भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके। फिर ये दृढ़ करे भी होएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दृढ़ होगे, कहा सचमुच भगवान न पड़े है भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दृढ़ भी ये करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दृढ़ कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहां तक तैयब
कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी सी देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में, क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर। तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है, मुर्दे की चर्चा चल रही थी। तो सबने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया, शेख तकी को बुला लेकर आ जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूंगा ना नहीं करूं, ये तो कह देगा मैं भी कर दूं इसने। तो सब करने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत हो, ये भी संत है, आप भी ट्राई करो। थोड़ा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, हाँ लगा करने, फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफी दूर, ना हुआ। तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के बाद होंगे, कयामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बहकर काफी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा, वो सव ऐसे जैसे इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहां आके नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर। पुणात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहां कहां मार खाते, और इब कई मार खाइयो ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई लल्लू पंदू सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह ज्ञान सुना सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर, कभी कमाल तो गुरुजी जैसा ही ज्ञान सुनाता है, हो कई तो ये कहते गुरुजी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर गुरुजी कहाँ गुरु रहे, यूं गुरु हो गया तुम्हारा तो, लेकिन वो अनजान थे, माने नहीं। परमात्मा तक बात आई, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की, और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, हर क्यों न लेकर डूबे, लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इसका अच्छा। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी, और फिर अभिमान छा गया तो कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है
कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है, एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है। यो कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुख दे ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पा गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर उनका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत है। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सूचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है, और श्रोता कोट अनंत, और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं वो फाउल पॉइंट बता रहा है कि दास जहां हमसे गलतियां बनी रह ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ से निकल गया भाई, फिर हाथ नहीं आओगा। पहले तो यहाँ आना मुश्किल, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला इस दास रामपाल दास के नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को माँ को गर्भ रहा हो, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल प्यार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए गर्भ समय में, और रात को सोते समय भी कभी गलती से करवट लेती है तो एकदम उधर के खड़ी हो जाती है कहीं बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर, जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना, ये फॉल पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं, और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई,
तो वह नौका दूसरी नौका तो चल रही है, और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है, जो वह पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले में पड़कर और सड़क मरे खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा वो कुछ दिन तो ऐसे चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें, ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुनाओ है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो यह छूटे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेल्या की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गांधी झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित है, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए, तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन मट्टी होने, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करने। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे, और सारे गांव में कह कहो चेलो, 5, 4, 10, 20 चेले बना रहा था वो, उसके साथ रहते थे। उन्होंने जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना, वो लाया करते पहले जब भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ के अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गया उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि ईद तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से, तो वो को लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी, तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गवों के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता। तो सब ने कहा कि बखते उठे, तो एक आध दिन ने तो दूध भी डाल दिया होगा, ले अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे, और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा, कदे कोई शराब स्वरूप ना दे दे। तो वो क्या करे, पानी का लोटा भरे पानी का और डक के, महाराज जी सबसे वक्त तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है कि भाई वहां डाल दो, बार पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था, बाकी पानी का ठोक गया सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया, सही सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ, और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा डक कपड़ा, न बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध तो है नहीं। उसने आकर देखा कि पानी का ड्राम भरा, इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत गनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने का लगा कर रखा, और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर ले गया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम किया। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से, अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण, सारा ज्ञान सामने रख दिया, और उससे जो दूर होता है, फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो।
यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं उसको दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उसके साथ। और 100 बात बतलाओ से, जैसे घर का कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ के आओगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना तो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं, उसने कहा अवश्य लेकिन आपने सुना नहीं, और जो उसकी यश में यश कर देता है कैसा भी हो सकता है भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुनकर उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पैर पे जब गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी, वैसे नहीं। मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना और उसको कह ठीक है तू ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम किया और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है, हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता, और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते हुए भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ एक कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहाँ से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। अरे तेरा गजब हो, उसके पंथ का रिप्ती प्रचार कर रहे हो तो फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हमें कबीर की तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी थी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा पप्पू दास नाम है, मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लाई हार्डवेयर का जोधपुर में दुकान है, मैं दुकान का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम पहले रामदेव जी के मंदिर है हमारे गांव घर पे बड़ा, हम रामदेव जी की भक्ति करते हैं और हमारी देवी को मानते थे। क्या नाम है आपकी देवी का? हमारे देवी का नाम है सस्या माता देवी है, कुल देवी हमारी। और उसको जाते थे हम वहाँ पे पैदल यात्रा करके वहाँ पे जाते थे, 3-4 बार पर हम पैदल यात्रा करते थे। रामदेवरा भी जाते थे, वहाँ पे भी पैदल यात्रा करते थे। मेरे मम्मी पापा भी पैदल यात्रा करते थे, मेरे भाई वगैरह हम सब, मेरे दादा परदादा पीढ़ियों से हम रामदेव जी को मानते आ रहे हैं। सर ये जो भक्ति आप करते थे रामदेव की, आपकी कुलदेवी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। मेरे पापा जी है वो बीड़ी पीते थे, मेरे मम्मी के शरीर में मेरे नाना जी जो हमारे देसी भाषा में जिसको बोमे जी कहते थे, वो मेरे मम्मी के शरीर में आता था। मेरी मम्मी को कोई भी थोड़ा बहुत भी अपशब्द कहता था, उनको मम्मी बेहोश होके पड़ जाती थी और उनके अंदर से सवाल होते थे ऐसे वैसे जैसे भी उनके होते थे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करते करते आ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हम ऐसे आए कि मेरे बड़े भाई ने एक बार पुणे में सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग था, वहाँ पे नामदान लिया था। खाली एक ही दिन उन्होंने नाम लिया था और फिर बॉम्बे जाके उन्होंने वापस छोड़ दिया था। पुणे किसी के बुलाने के वहाँ आए थे। फिर वहाँ पे उनका एक बार नवरात्रा किया बड़े भाई ने, उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया वहाँ पे।
फिर वहाँ से वो उनको जोधपुर लाया गया। फिर उनके रामदेवरा वहाँ जो भोपाल वगैरह जहाँ पे भी जाते थे सब जगह गए, लेकिन उनके कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन अचानक एक पुणे में भगत जी रहते थे, उनको बताया आपने जहाँ से पहले नामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था वहाँ पे आप एक बार वापस लो। फिर वहाँ पे एक बार यहाँ बरवाला आश्रम में आए और उनके भाभी जी के बहुत ज्यादा तकलीफ थी दम की, जिसको श्वास की तकलीफ कहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। वो यहाँ पे आए और फिर वो घर पे आए वापस, तब उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे राम ऐसे ऐसे साधना बताते हैं, देवताओं वगैरह को ऐसे नहीं पूजना है, रामदेव जी जो रहते जो अपन कर रहे हैं वो साधना सही नहीं थी। मेरे भाई ने मेरे को ऐसा बताया। फिर मैंने देखा मैं जाके एक बार देखूं तो सही वहाँ है क्या। मैं तो खाली यहाँ एक बार देखने के लिए आया। जैसे ही बाहर आश्रम के बाहर आते ही मेरे एकदम बिल्कुल शांति हो गई शरीर के अंदर। फिर मैंने रात को यहाँ आया, सुबह जल्दी उठ के मेरे को भगत जी ने बताया, भगत जी ये नियम है, ये नियम रखने पड़ेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। उस समय 21 नियम थे। मैंने बोला 21 नहीं, आप 21 नियम बाद में सुना लेना, पहले मेरे को नामदान दो। मैं देवी का बहुत बड़ा लॉकेट रखता था और पैदल यात्रा करता था देवी की, देवी को बहुत ज्यादा मानता था। उसके बाद मैंने पहले तो लॉकेट बाद उतारा और सीधा पहले नामदान लिया, फिर जाके पूरे नियम पढ़े। फिर मैंने घर गया, मेरे घर वालों को बताया मैंने कि भाई वहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है, बड़े भाई की इतनी कोई घर वाले मानते नहीं थे। फिर मैंने पूरी स्टोरी यहाँ से बताई। मैंने पापा ने कहा एक ही बात का, मेरे पापा वैसे फौजी है, किसी की बात मानते नहीं है वो, लेकिन मैंने उनको एक ही शर्त रखी, या तो अगर वहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट आप गलत सिद्ध करके दो, हम आपके साथ, और वहाँ पे अगर कुछ भी गलत नहीं है, आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो, आप भी फिर आओ वहाँ, आप भी वहाँ आओ और नाम लो, और सही गलत का साथ आप भी मत दो, और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो तो हम भी आपके बच्चे हैं, फिर हमको वहाँ क्यों जाके फंसे। फिर पापा जी आए यहाँ पे, मम्मी भी आई, पहले मम्मी आई थी, फिर मम्मी ने यहाँ आके देखा, सब कुछ किया, बोला बेटा मैं अभी नाम नहीं लूंगी, घर जाके सबको बताऊंगी कि सब सही है, फिर वापस आके नाम लूंगी। उस दिन मम्मी के शरीर में वापस वो घर गए तो शरीर में मेरे नाना जी जो भूमि थे वो शरीर के अंदर आए और मम्मी से कहा कि अगर तुम वापस वहां चली गई तेरे एक सर का 2 सर कर देंगे। वैसे ही मेरे मामा का भी वही हाल हुआ था, उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी। उनके शरीर में आते थे, उनके भी एक सर का यहाँ 2 सर हो गए थे, पूरे टांके आके, और वो बहुत गंभीर हालत में फिर खत्म हो गए थे। मेरी मम्मी के मुख से भी यही सवाल किए उन्होंने। फिर मैंने पापा को बताया, देखो पापा यहाँ पे बहुत सही जगह है, सही भक्ति बता रहे हैं, इस भक्ति से पूर्ण लाभ होगा। और मेरे पापा गीता का पाठ भी करते थे, सब गीता के अंदर वो फिर कैसेट ले जाके पापा को प्रमाण भी बताए। फिर पापा भी आए, पापा ने भी नाम लिया, पापा जी बीड़ी भी पीते थे, परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से वो बीड़ी छूट गई। सर जैसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करते थे, रामदेव जी की भी पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपके पूज्य गुरुदेव परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमारे को ये लाभ मिला, पहला लाभ तो ये मिला, मेरे मम्मी के शरीर में जो नाना जी आते थे, जो भूत आते थे वो बंद हो गए। मेरे पापा जी बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी बिल्कुल एक आशीर्वाद मात्र से छूट गई। तीसरा, मेरे जो भाभी जी थी उनके दम की बहुत शिकायत थी, बिल्कुल समाप्त हो गई, आज एकदम बिल्कुल रेडी है। और मेरे बच्चे को छोटा सा था, डॉक्टरों के पास ले जाए, वो नमूनिया की शिकायत थी, बोले 10 साल का तक ये बच्चा रहेगा तब तक इसको ये शिकायत रहेगी। यहाँ आने के बाद मैम 5 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे मेरे पास वहाँ जोधपुर में पढ़ते हैं, 9 बच्चे हैं, जिसमें आज 2 साल हुए, एक भी बच्चे को अभी तक कभी किसी को हॉस्पिटल ले जाने का ही काम नहीं रखा। बहुत सुख शांति और आराम से जीवन जी रहे हैं परमात्मा की कृपा से। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप एक बार इस ज्ञान गंगा को पढ़े, एक बार इस कैसेट्स को देखे, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताते हैं वो एक बार जरूर देखे, उसको उसका सही और गलत का निर्णय खुद करे। क्योंकि आजकल जो भी निर्णय करवाते किसी से, आपने गुरु से निर्णय करवाते, वो गुरु अपने ही हित में कहते, वो तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग लोगों को सुनने के लिए मना कर लेते हैं। इसलिए भगत समाज से मेरा यही प्रार्थना है कि एक बार आप बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की एक बार अवश्य सत्संग को देखे, उनकी कैसेट्स को देखे, उसकी ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उस ज्ञान गंगा को अवश्य बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पढ़े, तो बिल्कुल आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। मैं भी एक बिल्कुल ऐसे देखने के लिए आया था और बिल्कुल सब कुछ पता चल गया, हकीकत क्या है और लोग क्या बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो क्या है।
तो सर आपका मानना है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पे किसी के पास वो सत्य भक्ति नहीं है जिससे हमें इस लोक में सुख मिल सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो सके? बिल्कुल ऐसा कोई आज दिन तक संत नहीं हुआ है जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवाय जो सत भक्ति बता सके, जो खुद अपने को ग्रंथ दिखा के खुद पढ़ाते हैं, खुद निर्णय करो। बाकी संतों जितने भी है मौखिक बताते हैं और वो अब खुद पढ़ा के आज जो 1 साल यहाँ पे जो भक्ति करता है उस भगत से आप कोई भी गीता का कहूँ, वेदों का कुछ भी आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, वो स्वयं बता देगा अपने मुख से कि किस गीता के अंदर, किस वेद के अंदर, किस पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो आज दिन तो संतों को तो वेदों का, पुराणों का, गीता का उनको अध्याय नहीं मालूम है, अध्याय कितने होते हैं, श्लोक क्या होते हैं। उन सबको तो 1 साल यहाँ जो भगत आता वो तो बिल्कुल ऐसी चीज बता देता है। सर आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इन संतों को भी एक बार सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारे को ये गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये कि आखिर में इनका कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं और यहाँ पे इनसे कोई सभी भाई हैं। परमात्मा तो ये तो बताते हैं कि भाई सभी एक पिता की संतान है, फिर ये आ क्यों नहीं रहे हैं। इनका कारण ये है कि ये अपने चेले बना तो चुके हैं, अब ये फंस गए हैं कि भाई हम अगर चेलों के सामने हार भी मान लेंगे तब हमारा क्या होगा। उनकी बस वो अपनी नीची देखने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकी उनको सबको पता भी चल गया है कि अब हमारे पास ज्ञान रहा नहीं है। बस वो अब यही है कि परमात्मा बताते हैं जितने दिन उनको दबा सके, जितने दिन उनसे लूट सके, बस वो लूट रहे हैं उनसे। और जिस दिन उनको भी हकीकत पता चल गया तो सभी भाग के आ जाएंगे, तो उनको फिर खुद को ही मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर और कुछ कहना चाहते हैं आप पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, जो समाज को आज भक्ति दान दी जा रही है उनके द्वारा? बिल्कुल सर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मीडिया आज सब इतनी कोई छोटी सी बात हो जाती है। एक आसाराम बापू को लेके देखो आप, छोटी सी कोई उन्होंने क्वेश्चन किया, पूरी मीडिया के अंदर हर चैनल वालों ने अलग अलग सलाह के बता दिया। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज चैलेंज से कह रहे हैं कि अगर आप यथार्थ भक्ति है तो आप आओ और ज्ञान चर्चा करो। तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी मीडिया भी आजकल बिल्कुल है जो बाकी को तो एक छोटे से पॉइंट को लेके बहुत बड़ा बना देती हैं, लेकिन एक साधना चैनल के सिवाय बाकी कोई चैनल वाले भी इसके सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं कि सच्चाई को ऊपर लाने के लिए ये बाकी जितने भी संत पंत ये सब बाकी ये नेता पैदा सब आपस में ये मिले जुले हैं, जो ये आपस में ये ऊपर नहीं आने दे रहे इस भक्ति को। ये और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही मेरे की ये सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, खुद आओ, खुद निर्णय करो, अपने आप उस चीज को परखो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। निर्णय खुद करो। भगवान ने आज दिमाग दिया है तो खुद निर्णय करो कि भाई सही क्या है गलत क्या है। ऐसे बैठे रहोगे तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा बताते हैं तरवर से ज्यों पत्ता टूट गिरे हो फिर नहीं लगता डार। इसी तरह मनुष्य जन्म ये ऐसे खोने का नहीं है, इसको अनमोल समझ के खुद निर्णय करो सही क्या है गलत क्या है। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत।